ओके स्टूडेंट, हेलो एंड वेलकम। तो बेटा हम आपका चैप्टर जो 3 था उसकी स्टडी कर रहे थे, दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो आपके साइंस का चैप्टर था, ठीक है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए थे, वो थे आपके केमिकल्स के बारे में एंड एसिड एंड बेसिस के बारे में, ऑल्सो अबाउट द सोल्ट्स, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, लास्ट 2 क्लास जो हुई थी इस चैप्टर को लेके, वो हुआ था उसमें हमने जाना था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरह होती है, ठीक है, इसके बारे में जान लिया था। उनमें एक्सेप्शन जो है वो आपको जरूर याद रखने, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी, एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस। सोनोरस में जब भी आप किसी 2 ऑब्जेक्ट को हिट करते हो तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, साउंड प्रोड्यूस भी होती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस। जब आप मेटल्स को हिट करते हो तो आपको सोनोरस की प्रॉपर्टी सुनाई देती है, मतलब शो करता है वो। और वैन यू हिट द नॉन मेटल्स देयर इज नो सोनोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, उनमें कोई भी सोनोरस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। ओके, आज की जो हम क्लास कर रहे हैं वो हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ एनी मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। पानी जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा और क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा भी क्या, और ये और एक और चीज़ है कि रिएक्शन करेगा भी नहीं करेगा, कितना ज़्यादा रिएक्शन करेगा कितना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ कि आप चैप्टर 1 जो था उसमें आप पूछ रहे थे कि सर रिएक्टिविटी सीरीज बताओ हमको। वो ना हमने बताई थी ना आपने कहीं से देखे थे, हो सकता है आपने बुक वगैरह में देख लियो, किसी बड़े ने बता दिया, ठीक है, जो भी है। लेकिन बेटा उस टाइम पे उस सीरीज़ की जरूरत हमको ज़्यादा नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस फर्स्ट चैप्टर में हम जो सीख रहे थे वो केमिकल रिएक्शन को लिखना सीख रहे थे, किस तरह फॉर्म होती है, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या क्या उसमें चीज़ें रिलीज़ होती है, क्या प्रोड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें सीख रहे थे। वहाँ पर हमारे रिएक्टिव चीज़ का इतना था नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत हालांकि था आई एस बट होता है, मतलब उसमें यूज़ कर सकते थे, बट इतना लगा नहीं मेरे को कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे जो चैप्टर 3 है इसमें ये जरूरी है, तो मैं इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये मैंने जो सीरीज़ लिख रखी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन, फेरस इसको बोलते हैं आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, इसको AU से ओरम भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सीरीज़ लिखी है मैंने, इस सीरीज़ को आप बोलते हो रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज़, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसमें से हम ये भी जानेंगे कौन ज़्यादा हाई रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मॉडरेट रिएक्टिव है, एंड विच वन इज नॉट एनी टाइप ऑफ रिएक्टिव, ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिएक्टिव, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो पानी के साथ मतलब सीधी सीधी वाटर के साथ रिएक्शन करानी, तो एक एक करके देख लेते हैं कि ये किस तरह काम करेगा, ठीक है। अच्छा जी, देखो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, हमको जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिएगी, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दी पोटेशियम, ठीक, देखो पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये आपको बना करके देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में ही आपको देगा ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन हो रही होगी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करेगा, हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सट्रीम अमाउंट में ये हीट प्रोड्यूस करेगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आई वांट टू इंट्रोड्यूस दैट, बट वो क्या है कि आपका जो ये वाटर है ना और ये जो मेटल है, ये मेटल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेता है, कोल्ड वाटर, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि पानी जो ठंडा है, कूल है, फिर भी ये रिएक्शन करके इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट दे रहा है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। एक और चीज़ बता दो कि आप कहीं से एनर्जी, जैसे मान लीजिए कूल है ना, ये पानी ठंडा है, तो इसके अंदर और ओवरऑल एनर्जी देखी तो वो कम है, ठीक है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी अब कम हो गई। आपको पता है ना कि हमने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और हमने थोड़ा बहुत जाना था कि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर उसका होता है, और यहाँ पर ठंडा है, ये कूल है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम है, मतलब इसके अंदर ओवरऑल एनर्जी कम है, फिर भी पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि रिएक्शन करके ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट दे रहा है। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, विच प्रोड्यूस द हीट एज ए प्रोडक्ट, ठीक है, जिनके प्रोडक्ट में आपको हीट मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब ये चीज़ बनेगा, जब रिएक्शन हो रही होगी तो आपको एक लीलैक कलर का एक ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। लीलैक मतलब करीब करीब आपका कुछ पर्पल कलर होता है। कलर्स में वैसे जो फीमेल होती है उनकी ज़्यादा नॉलेज होती है, फिर भी हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका जो ये मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो एक आपको पर्पल कलर का एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा,
एक और चीज़, चलो उसके पहले मैं सोडियम को बता देता हूँ, फिर इन दोनों को इंक्लूड करके बताऊँगा। ठीक है, सोडियम की बात करो। सोडियम क्या होगा, सोडियम की रिएक्शन करा दो साहब, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो इसकी, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसका पता नहीं एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब ये गैस रिलीज होगी, यहाँ से गैस ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये भी एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक वोलेंट रिएक्शन है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको हीट प्रोड्यूस करके देने वाली है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोडक्ट रहेगा, इसका जो कलर रहेगा वो करीब करीब रहेगा येलो गोल्ड, येलो गोल्ड का आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और ये भी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ हैं इनमें अंदर, क्या कि ये दोनों के दोनों जो आपके एलिमेंट है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हाईली रिएक्टिव होने के साथ इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर जो होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। दोनों ही एज अ प्रोडक्ट आपको हीट देते हैं। ठीक है, हाँ इनका कलर अलग अलग होता है इनका प्रोडक्ट का, इसका येलो गोल्ड होता है और इसका एक पर्पल कलर का एक आपको प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, एक और चीज़, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ही इनको आप कैरोसिन ऑयल जो होता है उसके अंदर रखते हो। कैरोसिन ऑयल क्यों, ऐसा कई बार पूछ सकता है, या फिर कोई नॉर्मल बंदा भी, या फिर आप लेबोरेटरीज वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे किसी इसको बिल्कुल पैक करके रखते हैं या फिर कैरोसिन में डाल के रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके ये जो दोनों एलिमेंट है ये नेचर में या फिर एयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है उससे रिएक्शन कर लेके आपको हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको दैट कैन बी कॉज ऑफ बर्न आउट। ठीक है, वो हमको चाहिए नहीं, तो इसलिए आप इसको एक पैक करके रखते हो, जिससे कि कैरोसिन जैसे ऑयल है, कैरोसिन ऑयल के अंदर कोई भी आपका वाटर का एलिमेंट नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन भी नहीं करेगा, और जो कि तो ऐसा कि ऐसा ये बना रहेगा आपके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक और चीज़, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं ना, चलो मैं यहाँ पर बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाटर है। ठीक है, इस वाटर के अंदर ना आपने इन दोनों में से किसी की एलिमेंट को डाल दिया। सबसे पहले बात, इनकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी इन दोनों एलिमेंट की कम रहती है वाटर के कंपैरिजन में, दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। ठीक है, फ्लोट करते करते ही यहाँ पर रिएक्शन होती है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लग जाती है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब एक अच्छी बात सुनो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है ना, तो यहाँ पे आसपास ऐसा एरिया बन जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट। तो क्या करती है, आपके जो हाइड्रोजन गैस है विच कैन बी फ्लेमेबल, मतलब विच कैन बी बर्न। ठीक है, ये मतलब बर्न हो सकती है। तो हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा हीट होने की वजह से ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न हो जाती है और आपको और ज़्यादा हीट देती है। ठीक है, और ज़्यादा हीट देती है, और इतनी ज़्यादा हीट देती है कि आपको जो मेटल्स रखा है ना इसके सरफेस के ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर, ये खुद भी बर्न होने लग जाता है। ठीक है, तो आप इतना अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये कितने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और क्यों इनको ऐसे ऊपर में नहीं रख सकते आप। ठीक है, वही कहाँ आप केमिस्ट्री लैब में एक रिएक्शन कर रहे हो और आपको आग बबूले मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी ज़्यादा आपको हीट मिल रही है जो कि आपको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा प्रिकॉशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, कभी भी आप इसको सीधे हैंड से टच नहीं करना है, इसके लिए क्लिपर आते हैं, क्लिप होते हैं, उनसे आप इनको, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो क्रिस्टल होते हैं, उनको आप उठा के रख पाते हो। ठीक है, तो ये दोनों थी, इन दोनों के बारे में कहानी। ये दोनों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, दिस ऑल बोथ आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। कैल्शियम की बात कर लो, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन इनके कंपेरिजन में थोड़ा कम है। ठीक है, थोड़ा कम है। अच्छा, कैल्शियम का रिएक्शन करा दो सर वाटर के साथ, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट कलर का रहता है। ठीक है, ओके, साथ में बनेगी आपके वही हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आपको हीट मिलेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हीट मिलेगी, काफ़ी कम हीट मिलेगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक वाइट कलर का सॉल्यूशन होता है, मतलब वाइट कलर का प्रोडक्ट होता है। ये आप जिस भी पानी में इसको करोगे तो इस सॉल्यूशन को आपका वाइट कलर का बना देगा। ठीक है, अच्छा, हीट प्रोड्यूस होगी लेकिन वो बहुत कम होगी। अब इतनी कम हीट प्रोड्यूस होगी कि आपकी जो हाइड्रोजन गैस है ना, जो पहले वाले केसों में बर्न हो रही थी, इस वाले केस में बर्न नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी मॉडरेट, मीडियम हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, साथ में जो हाइड्रोजन गैस पहले बर्न हो रही थी वो भी नहीं करेगी, डजंट बर्न हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी आपकी बर्न नहीं होगी। साथ में इसकी डेंसिटी भी इतनी तो कम नहीं होती। ठीक है, इसकी डेंसिटी वाटर कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये आपको वाटर के सरफेस के नीचे यहाँ पे आ जाता है, ये बॉटम में,
और यहाँ से फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन अब एक काम की बात सुनो, देखो आपको जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम इसके जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाए, उनके साथ ऐसे ही कंबाइन हो जाता है और फिर इतना हल्का हो जाता है कि खुद फिर सरफेस के ऊपर आ जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका कैल्शियम का पार्टिकल मान लीजिए क्रिस्टल यहाँ पे था, इसके पास जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स थे वो कनेक्ट हुए, उसके साथ जुड़ गए, अब इतना हल्का इतना लाइट वेट हो चुका है कि वो ऑटोमेटिकली सरफेस के ऊपर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी कैल्शियम के बारे में। मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर इट गिव टू मैग्नीशियम ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। ओके, ये जो रिएक्शन है ये आपकी है बुक में जो दी गई है। ठीक है, लेकिन एक और रिएक्शन कैन बी पॉसिबल विच इज मैग्नीशियम प्लस H2O दैट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देना, चैप्टर 1 की आपकी फर्स्ट जो इक्वेशन है, पूरी फर्स्ट इक्वेशन यही है वो। ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब इससे मिलती जुलती है, उसमें आपको जो प्रोडक्ट है एग्जैक्ट तो नहीं मिल रही, क्योंकि उसमें आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर रहे थे, इसमें आप वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हो, लेकिन हाँ प्रोडक्ट आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था उसमें भी। ठीक है, वो बात अलग है। तो मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के ये है, ये आपको हाँ नेट वगैरह पे सर्च करो तो इट कैन बी फाउंड, बट ये जो रिएक्शन है ये आपके बुक में है, तो हम इसी को ऑफिशियल मान के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, इसकी इतनी भाई औकात नहीं है, मतलब किस मिला के इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर ले, तो आपको ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके देता है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, इन तीनों की भी बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं जी, देखो पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम वाटर के साथ, फिर बात करेंगे हम जिंक की वाटर के साथ, फिर बात कर लेंगे हम आयरन की वाटर के साथ। ओके, देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको, देखो जी ये बनाएगा आपका यहाँ पे 2O3 प्लस H2, ये बनाएगा आपका यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस H2, ये बनाएगा यहाँ पे Fe3O4 H2। ये जो मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ना, ये डिपेंड करता है इनके वैलेंसी के ऊपर। ठीक है, तो जितना आप इनको प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, चलो ठीक है, वापस आ जाओ। इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ अगर आप ध्यान दोगे तो दिख सकता है, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, जब तक मैं नहीं बताऊँगा तब तक नहीं दिखेगा, है ना, यही तो बात होती है। सर जब तक बोल देते कि बेटा देखो इसमें ऐसा दिख रहा होगा, हाँ हाँ सर दिख रहा है, नहीं बोलते तो नहीं दिखेगा। ओके, देखो इन तीनों रिएक्शन किया और आपको ये चीज़ दे दी। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, मतलब ये हीट प्रोड्यूस नहीं करती है, और हीट प्रोड्यूस करेगी भी कैसे, बेचारे हमको खुद को हीट देनी पड़ती है। मतलब कि इतने लेस रिएक्टिव होते हैं ये एलिमेंट, इतने लेस रिएक्टिव होते हैं कि आप ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ना ही नॉर्मल वाटर के साथ करते हैं, ना ही हॉट वाटर के साथ करते हैं। ये वाटर की स्टीम जो होती है, वाटर की स्टीम यानी कि जो वेपर होती है, वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। इतने ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत जिद्द स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो रिएक्शन करते हैं ये वाटर की स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। इट शोज दैट दिस ऑल थ्री एलिमेंट आर वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा इन तीनों ने बनाकर दे दी आपको ये चीज़। अब मैं एक छोटी सी बोलना चाहूँगा कि देखो अब इन सभी रिएक्शन जो मैंने लिखे में कुछ कॉमन लग रहा है क्या, कॉमन अगर नहीं लग रहा तो बेटा लगना चाहिए। ठीक है, देखो मैग्नीशियम तक जो भी एलिमेंट है ना, मैग्नीशियम तक जो भी एलिमेंट है, ये आपको प्रोडक्ट में क्या दे रहे हैं, ऑक्साइड सॉरी हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है विच इज एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये आपको देते हैं ऑक्साइड, ना कि ऑक्साइड। ठीक, ना कि हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, ऑक्साइड मतलब वो O के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है। ठीक है, अच्छा ये दे रहा है आपका ऑक्साइड, ये भी आपको ऑक्साइड दे रहा है, ये भी आपको ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं सर टेट्राफेरिक और क्या बोल सकते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाम थोड़ा बोलने में अजीब लगता है।
ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। इनके नामकरण को लेकर इतनी ज़्यादा हमको दिक्कत नहीं करनी है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है वो इन्हीं के बारे में, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया, हालांकि हाँ बोलने में थोड़ा सा अजीब है इसलिए आपने देखा, मेरे को भी थोड़ा सा वो हो रहा था, ठीक है। ये है आपका ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह इसका बना सकते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये तो थी इनके बारे में और ये हमने रिएक्शन देख ली थी। अब बात करते हैं कि भाई इनके नीचे की कहानी जो है ये क्या है। ये जो सारे के सारे एलिमेंट है हाइड्रोजन को छोड़ के, ये सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं करते हैं। इसको चाहे हीट अप कर लो, चाहे उसको कोल्ड कर लो, चाहे उसको हल्का गुनगुना कर लो, चाहे आसमान चाहो, नीचे आओ, पाताल में घुस जाओ, कहीं पर, ये कहीं पर भी आपको रिएक्शन शोज नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट रिएक्टेबल, देर आर लेस रिएक्टेबल, दैट इज मॉडरेट रिएक्टेबल एंड दैट इज हाईली रिएक्टेबल, ठीक है। तो ये कहानी थी कि आपको वाटर के साथ जब कोई भी मेटल्स रिएक्शन करता है तो आपको क्या बनता है, ठीक है। एक चीज़ कॉमन, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो अगर इसको आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना हो तो आप लिख सकते हो व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। ये आप इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कि क्या होगा जब आपके कोई मेटल्स वगैरह है ये आपके वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप बता सकते हो, फिर भी आज जो आपका व्हाट्सअप है उसमें आप बता सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर भी आती है तो परसों। कुल मिला के प्रॉब्लम जो उनको छोड़ेंगे नहीं, जो उनको एक एक करके हौले हौले उनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ बेटा कि अभी स्टूडेंट आए थे, आज भी स्टूडेंट आए थे, होमवर्क वगैरह चेक कराने आते रहते हैं बीच में, तो कोई नहीं पढ़ रहा है, सीधी सी बात ले दे कि है कोई नहीं पढ़ रहा। ऐसा नहीं कि मेरी सब्जेक्ट के साथ ही दिक्कत है, कोई सब्जेक्ट के साथ एक भी सब्जेक्ट को उठा करके नहीं पढ़ रहे हैं। बोलते सर कॉपी साइड में रखिए और हम तो बस गेम वगैरह खेलते हैं, मतलब काफ़ी उसके बाद बताया उन्होंने हालांकि कि सर गेम वगैरह कम खेलते हैं हम, और मैं स्टार्टिंग बोलते हैं कि 2-2 घंटे पढ़ते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन असल में ऐसा थोड़ी होता है, 10-10 घंटे से तो भाई वो भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कल वो बता रहा था, इस चीज़ पे ध्यान दो बेटा, आपके स्कूल्स ओपन होने का अभी कोई सीन नहीं है, 1-2 महीने में तो कोई ओपन नहीं हो रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे थे कि भाई स्कूल ओपन होगा तभी हम पढ़ेंगे, तभी आगे कहानी पढ़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो भी है मतलब कुछ टाइम आपको स्टडी को देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आ रहा है, और इस टाइम मैं बोल रहा हूँ वापस नहीं आएगा। इस टाइम को अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये 1% भी दिमाग में नहीं जाएगा, ये जाएगा तब जब ये साल निकल जाएगा ना, निकल जाएगा, पेपर वगैरह देते रहोगे या फिर दे लेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा होश आएगा। हाँ, कोई दीपक नाम के सर थे, वो ऐसा बोल रहे थे और ठीक ही बोल रहे थे, ठीक है। तो कुल मिला के मैं खुद को हाईलाइट नहीं करना चाहता, बस कहने की बात ये कि आप स्टडी पे ध्यान दो, उसके अलावा जो भी आपका खेलने खाने का जो है उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो ठीक है, फिर मज़े करो, थैंक यू।